हेलो दोस्तों, आज हम पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, राजनीति शास्त्र की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ऑप्शन नंबर ए यूनानी भाषा से, ऑप्शन नंबर बी इटालियन भाषा से, ऑप्शन नंबर सी फ्रेंच भाषा से, ऑप्शन नंबर डी अंग्रेजी भाषा से। राजनीति शास्त्र की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? इसका राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इटालियन भाषा से। क्वेश्चन नंबर 2, राज्य की उत्पत्ति से संबंधित गुत्थी सुलझाने में इतिहास सक्षम नहीं है क्योंकि राज्य की उत्पत्ति से संबंधित गुत्थी सुलझाने में इतिहास सक्षम नहीं है क्योंकि इतिहास केवल अतीत की घटनाओं का वर्णन करता है, इतिहास वर्णनात्मक है, इतिहास आदर्शात्मक है। ऑप्शन नंबर डी, समाज को साम्य अवस्था एवं राजनीतिक हवा से सुसंगठित हो जाने के बाद ही इतिहास प्रारंभ होता है। इसका राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, समाज को साम्य अवस्था में राजनीतिक हवा से सुसंगठित हो जाने के बाद ही इतिहास प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सबसे मान्य सिद्धांत कौन सा है? राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सबसे मान्य सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए शक्ति सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी देवी सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी विकासवादी सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी सामाजिक समझौता सिद्धांत। इसका राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी विकासवादी सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, रूसो के अनुसार संप्रभुता का निवास कहाँ है? रूसो के अनुसार संप्रभुता का निवास कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए संसद में, ऑप्शन नंबर बी जनता में, ऑप्शन नंबर सी सामान्य इच्छा में, ऑप्शन नंबर डी राजा में। इसका राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी सामान्य इच्छा में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संप्रभुता आवश्यक तत्व है किसका? संप्रभुता आवश्यक तत्व है किसका है ये? ऑप्शन नंबर ए राज्य का, ऑप्शन नंबर बी न्यायपालिका का, ऑप्शन नंबर सी सरकार का, ऑप्शन नंबर डी कार्यपालिका का। इसका ऑप्शन नंबर ए राज्य का। गार्नर ने संप्रभुता के 4 राज्य के आवश्यक 4 तत्व बताए हैं। नंबर 1 सरकार, जनता, भूभाग और संप्रभुता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्वतंत्रता शब्द अंग्रेजी भाषा के लिबर्टी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। लिबर्टी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? स्वतंत्रता शब्द अंग्रेजी भाषा के लिबर्टी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। लिबर्टी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? इसका इसका आंसर सही कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी लैटिन भाषा से। लिबर्टी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, जिसको लाइबर भी बोलते हैं। लैटिन में लिबर्टी को लाइबर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, लिबर्टी शब्द की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन नंबर ए लाइबिलेम्स, ऑप्शन नंबर बी लिबोर्म्स, ऑप्शन नंबर सी लाइबर, ऑप्शन नंबर डी लिंगुआ। इसका राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी लाइबर। जो कि एक लैटिन शब्द है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द लाइबर से हुई है और लिबर्टी का अर्थ होता है स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 8,
राज्य आंतरिक दृष्टि से सर्वोच्च तथा बाह्य दृष्टि से स्वतंत्र है क्योंकि इसमें राज्य आंतरिक दृष्टि से सर्वोच्च तथा बाह्य दृष्टि से स्वतंत्र है क्योंकि इसमें ऑप्शन नंबर ए संप्रभुता का निवास है, ऑप्शन नंबर बी कानूनी शक्ति है, ऑप्शन नंबर सी सैन्य बल है, ऑप्शन नंबर डी अपनी न्यायपालिका से। इसका राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि राज्य की अपनी एक संप्रभुता होती है जिसके लिए वह आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से अपने निर्णय लेने के लिए सक्षम होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, संप्रभुता का निवास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, स्वतंत्रता की भावना ने दृढ़ बनाया है। स्वतंत्रता की भावना ने दृढ़ बनाया है। ऑप्शन नंबर ए लोकतंत्र और समानता की भावना को, ऑप्शन नंबर बी लोकतंत्र और कुलीन तंत्र की भावना को, ऑप्शन नंबर सी लोकतंत्र और निरंकुशवाद की भावना को, ऑप्शन नंबर डी लोकतंत्र समानता और समाजवाद की भावना को। इसका राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी लोकतंत्र समानता और समाजवाद की भावना को, क्योंकि समानता और समाज में जिस समाज में समानता सभी लोग समान होते हैं और उसी राज्य को ही हम समाजवाद कहते हैं, इसलिए स्वतंत्रता की भावना लोकतंत्र में और समाजवाद जहाँ पर समाजवाद विद्यमान होता है वहाँ पे समान होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर राइट इज लोकतंत्र समानता और समाजवाद की भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, समानता की अवधारणा की उत्पत्ति हुई विषमतापूर्ण सामाजिक व्यवस्था के कारण, ऑप्शन नंबर बी समतापूर्ण सामाजिक व्यवस्था के कारण, ऑप्शन नंबर सी राजाज्ञा के कारण, ऑप्शन नंबर डी लोगों के आंदोलन से। समानता की अवधारणा की उत्पत्ति कैसे हुई? इसका राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए विषमतापूर्ण सामाजिक व्यवस्था के कारण, क्योंकि जहाँ पर विषमता थी वहाँ पे एक सामाजिक व्यवस्था विद्यमान हुई और उस व्यवस्था में पहले जो सामाजिक व्यवस्था विद्यमान होने से पहले जो व्यवस्था थी वहाँ पे लोगों के बीच में बहुत विषमता थी, उसको समानता लाने के लिए सामाजिक व्यवस्था का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, समानता के सिद्धांत का वास्तविक प्रतिपादन हुआ। समानता के सिद्धांत का वास्तविक प्रतिपादन हुआ। ऑप्शन नंबर ए फ्रांस की राज्य क्रांति से, ऑप्शन नंबर बी वर्साई की संधि से, ऑप्शन नंबर सी प्रथम विश्व युद्ध द्वारा, ऑप्शन नंबर डी द्वितीय विश्व युद्ध द्वारा। इसका करेक्ट आंसर इज फ्रांस की राज्य क्रांति से। समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन जब फ्रांस की क्रांति हुई थी उस समय से इसका प्रतिपादन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, 20वीं सदी में जोर दिया गया। 20वीं सदी में किस पर अधिक जोर दिया गया था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए राजनीतिक समानता पर, ऑप्शन नंबर बी सामाजिक और आर्थिक समानता पर, ऑप्शन नंबर सी नागरिक समानता पर, ऑप्शन नंबर डी राजनीतिक और आर्थिक समानता पर। इसका राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए राजनीतिक स्वतंत्रता पर, राजनीतिक समानता पर। 20वीं सदी में राजनीतिक स्वतंत्रता पर अधिक जोर दिया गया था, क्योंकि पहले से आर्थिक समानता पर, सामाजिक समानता पर और स्वतंत्रता पर जोर दिया गया था 19वीं सदी और 18वीं सदी में। 20वीं सदी पर राजनीतिक समानता पर अधिक जोर दिया गया था, जिससे कि राजनीति में अधिक से अधिक लोग भाग ले सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, अधिकारों को मान्यता कौन प्रदान करता है? अधिकारों को मान्यता कौन प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी संविधान, ऑप्शन नंबर सी समाज, ऑप्शन नंबर डी राज्य। अधिकारों को कौन मान्यता प्रदान करता है? जो हमें अधिकार मिले हुए हैं उनके लिए हमें किसके द्वारा दिए गए हैं? राज्य द्वारा। और उन्हें संविधान मान्यता प्रदान राज्य द्वारा अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है
और समाज द्वारा उसको लागू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14। निम्नलिखित में कि समझौतावादी लेखक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था प्रारंभ में परम सुख की अवस्था थी, परंतु जनसंख्या के विकास के साथ मनुष्यों में आपसी संघर्ष प्रारंभ हो गया। मतलब किस समझौतावादी लेखक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था प्रारंभ में परम सुख की अवस्था थी, परंतु जनसंख्या के विकास के साथ मनुष्यों में आपसी संघर्ष प्रारंभ हो गया। इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए हॉब्स, ऑप्शन नंबर बी लॉक, ऑप्शन नंबर सी रूसो, ऑप्शन नंबर डी ग्रीन। इसका राइट आंसर इज रूसो। रूसो का मानना है कि जब मनुष्य को विज्ञान का ज्ञान हो गया था और प्राकृतिक अवस्था से निकल के वो जिसने समझौता करने के बाद राज्य बनाया था, उसमें मनुष्य ने लोगों ने कुछ ज़मीन को घेरा और उस पर अपना अधिकार जमा लिया था। इसलिए वो बोलता है कि जब जनसंख्या विकास के साथ जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी थी उनमें आपसी संघर्ष प्रारंभ हो गया था। इसका राइट आंसर इज रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मानव किसके प्रभाव से प्रगति के उच्च शिखर पर बढ़ने का प्रयास करता है? मानव किसके प्रभाव से प्रगति के उच्च शिखर पर बढ़ने का प्रयास करता है? उसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए शिक्षा के प्रभाव से, ऑप्शन नंबर बी संस्कृति के प्रभाव से, ऑप्शन नंबर सी समाज के प्रभाव से, ऑप्शन नंबर डी विज्ञान के प्रभाव से। इसका राइट आंसर इज ए ऑप्शन नंबर बी संस्कृति के प्रभाव से। क्योंकि मनुष्य उच्च शिखर मतलब जैसी उसकी संस्कृति होती है उस संस्कृति से ही उसकी ज़्यादा पहचान होती है और उससे ही मनुष्य अपने आप को प्रेजेंट करता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी संस्कृति के प्रभाव से। थैंक यू। और भी आगे क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू दिस वॉचिंग वीडियो। बाय।